बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग है कि बंगाल में तेजी से बढ़ने लगा निवेशकों का रुझान। 5,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्री और इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ा निवेश एडीबी और कोरियन बैंक करेगा बंगाल में निवेश। बंगाल में 4,000 करोड़ का निवेश करने वाला है एडीबी। तो ये बड़ी सौगात है पश्चिम बंगाल के लिए। आप सोचिए, निवेशक आएंगे, लोगों को रोजगार के अवसर मौके उनको मिलेंगे। अब पश्चिम बंगाल को गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तर्ज पर इंडस्ट्री के नए फोरम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट बंगाल के विकास के लिए नया आयाम साबित होगा और इस बदलाव के पीछे बंगाल में सत्ता का परिवर्तन है। क्योंकि आप देखिए, पिछले कई सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर बंगाल में निवेश की बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब शुभेंदु के बंगाल में बहुत कुछ बदला सा नजर आएगा, जिससे जाहिर है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको सीधे तौर पर फायदा पहुँचने वाला है। उनको रोजगार मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा, उनको मौके मिलेंगे और ऐसे में प्रदेश की आर्थिकी बेहतर होगी। और इसी को लेकर के लगातार कदम उठाया जा रहा है। जो पुरानी विरासत पश्चिम बंगाल की रही है, जो पुरानी पहचान रही है, उसमें एक बार फिर से बंगाल सरपट दौड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका प्रमाण है वो एमओयूज जो कि लगातार जिन पर हस्ताक्षर हो रहा है, वो निवेश जो कि लगातार बंगाल में आ रहे हैं। तो 1 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि बंगाल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, लेकिन अब ये कल्पना हकीकत का रूप लेने जा रही है। सरकार बदलते ही बंगाल में बहुत कुछ बदलने वाला है। देखते ही देखते बंगाल अब बैसाखियों को छोड़कर विकास के रास्ते पर दौड़ने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया है। बंगाल में 5,000 करोड़ का ये इंडस्ट्रियल निवेश है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी 4,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, यानी कि $350 मिलियन का निवेश करने वाला है एडीबी। $75 मिलियन का निवेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया करेगा। $107 मिलियन निवेश पश्चिम बंगाल सरकार करेगी, यानी कि कुल निवेश का 20% 20% हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार वहन करेगी। 12 महीनों के भीतर विकास के काम में तेजी दिखने लगेगी। इंडस्ट्रियल, तकनीक और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में निवेश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पर जोर है। लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, नई टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। निवेश में बंगाल में रोजगार सृजन पर फोकस होगा। एडीबी जो पैसा लगा रही है वो एक साथ नहीं लगाएगी। एडीबी दरअसल ये 2 चरणों में निवेश करने वाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पहले $100 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए एक इकोसिस्टम की तरह जिसे इस्तेमाल जिसका होगा। तो ये पूरी रणनीति है, ये पूरा खाका है। बंगाल में अगर निवेश के नजरिए से पहले 2 कॉरिडोर्स को चुना है जिसे इंडस्ट्री के क्षेत्र में विकसित किया जाना है। पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है रघुनाथपुर से लेकर ताजपुर तक। बंगाल के विकास के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, बर्धमान, डंकुनी से होता हुआ उलूबेरिया तक बनेगा। अब कुछ और बड़ी बातें आप जरा जान लीजिए इस पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े हुए। दरअसल ये जो पूरा कॉरिडोर है वो कहाँ से गुजरेगा? रघुनाथपुर टू ताजपुर अगर हम देखेंगे तो आसनसोल, इसके अलावा रानीगंज, दुर्गापुर, बर्धमान, डंकुनी, उलूबेरिया, ये वो तमाम इलाके हैं जहां से जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो गुजरने वाला है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब तेजी से निवेश बदलने लगा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद अब पश्चिम बंगाल में निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। उम्मीद है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इस कॉरिडोर को सफल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस निवेश से इस पूरे इलाके का परिदृश्य बदल जाएगा। वो चाहे सड़कों का विकास हो या फिर स्वास्थ्य या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तेजी से बदल जाएगा। जब इंडस्ट्री लगेगी तो खुद ब खुद पूरा इलाका तेजी से डेवलप होगा। लोगों के पास रोजगार के विकल्प होंगे और इसी वजह से सीधे लाभ यहाँ पर आम जनता को मिलेगा।